ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। देखें कुछ तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस, कुछ इंटीग्रेशंस हमारे पास डायरेक्ट हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स की इंटीग्रेशन एलन ऑफ सीकेंट एक्स की एलन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसिकेंट की एलन ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स की एलन ऑफ साइन एक्स। देखिए ये हमारे पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो सिर्फ साइन और कॉस की हमारे पास सिंपल आती है। बाकी जितने भी हमारे पास 4 इंटीग्रेशन है, 4 फंक्शंस बनते हैं, उनकी जो इंटीग्रेशन है वो एल एन के साथ आती है। अब आपने इनको याद रखने के लिए ना आसान तरीका देखें, हम कहते हैं कि भी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी कि अगर मैं कॉज एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, अब इसकी इंटीग्रेशन कर ले, दोनों साइड पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें, ये जो डेरिवेटिव है ये इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उलट है, और कॉज एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, यानी कि साइन एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स। तो जो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉज एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे को उलट। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद है ना तो इंटीग्रेशन में आप उसकी दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके साथ एल एन आएगा। टेन एल एन ऑफ सीकेंट है तो कॉट एल एन ऑफ साइन है। टेन का एक और हमारे पास होता है माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स, ये भी इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये किस तरह होती है हमारे पास, देखिए अगर मैं टेन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है डी एक्स, हमें पता है टेन किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, ऐसे ही है। अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो मैं क्या कहता हूँ, माइनस से एक बार बाहर लिख दिया, एक बार माइनस को साइन के साथ लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ये देखें, हमने अभी डिस्कस किया था कि भी अगर आपके पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसका क्या ले लेते हैं, नेचुरल लॉग आ जाता है। अब नीचे हमारे पास फंक्शन कॉज एक्स है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, और ये वाला जो माइनस है ये इधर आ जाएगा। तो टेन एक्स हमारे पास माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स के इक्वल भी होता है। उसके बाद स्क्वेयर में हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स कॉट स्क्वेयर एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर देखे हमने विदाउट स्क्वेयर, और 6 ये स्क्वेयर के साथ है। अगर हम स्क्वेयर में इंटीग्रेशन लेना तो स्क्वेयर में सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन होती है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स और कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। सीकेंड स्क्वेयर एक्स की टेन एक्स और कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स की कॉट एक्स। क्यों, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। जैसे हमने ऊपर प्रूव किया साइन को कॉस से साइन को, इसी तरह इसको प्रूव कर सकते हैं कि भी टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स है तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स होगी। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स है तो कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स होगी। अच्छा, अगर ये जो बाकी 4 फंक्शन इनके लिए क्या करना है, देखें अगर साइन स्क्वेयर एक्स हमारे पास आता है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूशन करनी है 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। यानी कि साइन स्क्वेयर को आपने साइन स्क्वेयर की जगह पे आपने ये चीज़ पुट करनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कॉस स्क्वेयर के लिए 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। कॉस स्क्वेयर के लिए इधर प्लस आ जाता है, साइन में इधर माइनस आता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। टेन स्क्वेयर के लिए क्या करना है, टेन स्क्वेयर के लिए आपने सब्सटीट्यूशन करनी है सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और कॉट स्क्वेयर के लिए कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डी एक्स।
देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है टेन एक्स होती है, अलग अलग करके इंटीग्रेट करें। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होती है। तो अगर हमारे पास ये स्क्वायर में आते हैं तो पहले चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जो लास्ट वाले दो हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इनकी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है। अच्छा जी, बाकी प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन आती है। सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स, क्यों? क्योंकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ना सीकेंट एक्स का, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो सीकेंट एक्स टेन एक्स होगा, और सीकेंट एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो सीकेंट एक्स होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेकेंट एक्स सेम वही, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होगा, और कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कोसेकेंट एक्स। अच्छा, ये तो हो गया। अब कुछ जनरल फार्मूलाज हैं, जैसे इधर जितना भी हमने डिस्कस किया ना, इन सब में हमारे पास जो एंगल था वो एक्स ही था, एंगल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी। अब अगर एंगल के अंदर कोई चीज़ लिखी हो तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह करें? साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम पहले तो इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख देंगे, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या इधर? ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स पे चला जाएगा, प्लस डेरिवेटिव बी पे। तो ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस ज़ीरो, को बी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, इनकी इसका आंसर आएगा ए। तो ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव आएगा आपने उससे डिवाइड करवा देना है। सिंपल, सेम वही इंटीग्रेशन करनी है उसकी, पूरा फंक्शन पहले वैसे ही लिखना है, उसके बाद आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल के डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करवा देना। इसी तरह इधर है कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है? ए एक्स प्लस बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए से डिवाइड करवा दें। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी? सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन थी हमारे पास टेन, इधर एंगल ए एक्स प्लस बी है, आंसर क्या आएगा? ए से डिवाइड करवा दें। इसी तरह इसको कर लेंगे आप। अच्छा, टेन एक्स ए एक्स प्लस बी, तो टेन की इंटीग्रेशन क्या थी हमारे पास? एलन ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस बी, एलन ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस। उसके बाद आपने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? ए, उससे डिवाइड करवा दें। कॉट एक्स की एलन ऑफ साइन एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी आएगा इधर, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी की का डेरिवेटिव क्या होगा? ए, उससे डिवाइड करवा दें। इसी तरह एलन ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस टेन ए एक्स प्लस बी, और बाद में क्या करना है? ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेना है, और उसका जो आंसर आएगा यानी कि ए, उससे डिवाइड करवा दें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता कौन सा है? वो फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल होता है वो पावर में लिखा हुआ होता है, यानी कि इधर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हो बेस में, अगर आपके पास वेरिएबल पावर में है, एक्स है, वाई है, जी है, वेरिएबल पावर में लिखा हुआ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स लिख दें, कुछ भी है ई के ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कुछ भी, उसको एज इट इज़ लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो चीज़ है जो बेस में है उसका लेना है अपने लॉग, नेचुरल लॉग। इधर ई है हमारे पास तो ई का लॉग आएगा, और जो पावर है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना है। पावर इधर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, उससे डिवाइड करवाना। तो ई की पावर एक्स, एलन ऑफ ई 1 से मल्टीप्लाई होगा, एलन ऑफ ई आ जाएगा, एलन ऑफ ई की वैल्यू होती है 1, तो ई की पावर एक्स 1, ई की पावर एक्स। आपके पास जब भी ई की पावर एक्स आता है तो हम उसको डायरेक्ट ई की पावर एक्स ही लिख देते हैं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव भी 1 होता है और एलन ऑफ ई की वैल्यू भी 1 ही होती है।
अगर हमारे पास हो ए की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि वेरिएबल पावर में है, तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, ए की पावर एक्स एज इट इज़, उसके बाद इस चीज़ का लेना नेचुरल लॉग, ए का नेचुरल लॉग, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, पावर एक्स है डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ए की पावर एक्स ln ऑफ ए, ई की पावर एक्स लैम्डा एक्स, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, कुछ भी हो आपने एज इट इज़ लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसके बाद बेस का लॉग लेना है ln ऑफ ए, और जो आपके पास पावर है, अब इधर पावर है हमारे पास लैम्डा एक्स, अगर हम लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स लैम्डा एक्स, तो लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव चला जाएगा एक्स पे, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, यानी कि इसका आंसर आया हमारे पास लैम्डा, लैम्डा से आप क्या करेंगे डिवाइड करवा देंगे, इनके ए की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा ln ऑफ ए।